देखिए, अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है कि रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड के अंदर ये ख़्याल आते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता? व्हाट इफ आई से दिस? व्हाट इफ आई फेल इन द एग्ज़ामिनेशन? तो ये कंटीन्यूअस बेसिस पर हमारे माइंड के अंदर चलता रहता है। इसी को ही हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरथिंकिंग का रीज़न क्या होता है। आपने बहुत सारे वीडियोज़, आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, जहाँ पर ये बताया जाता है कि ओवरथिंकिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके रीजंस क्या हैं, डीप रूटेड रीजंस क्या हैं, साइकोलॉजी ऑफ ओवरथिंकिंग क्या है, ये आपको अफेक्ट कैसे करेगी, क्या होता है ऐसा, न्यूरोसाइंस इसको कैसे समझाने की कोशिश करती है। इन सब को हम विद द हेल्प ऑफ टुडेस लेक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आगे हम बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। साइकोलॉजी का जो फाउंडेशन बैच है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम 11th ऑफ मई से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट, आपको टोटल 8 टेस्ट मिलेंगे। 4 टेस्ट पेपर 1 के, 4 टेस्ट पेपर 2 के, पर्सनल मेंटोरशिप, सारे के सारे पीवाईक्यू आपको विद द हेल्प ऑफ क्लास सॉल्व कराए जाएंगे। टॉपर्स कॉपी 2 साल की वैलिडिटी के साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके पास अवेलेबल है। 11th ऑफ मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। टोटल 50 सीट्स इसके अंदर रहेंगी। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए 2 नंबर पर जाकर कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स इनसे रिलेटेड मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हमें पहले ओवरथिंकिंग को समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है। तो इस प्रोसेस को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरथिंकिंग है क्या। तो देखिए, ओवरथिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये रेपिटेटिव अनप्रोडक्टिव थिंकिंग होती है अबाउट द सेम इशू। अब इसमें देखिए, 2 तरीके की चिंताएं, 2 तरीके की एंजाइटी आपको होगी। हमें कोशिश क्या करनी होती है? हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम हमेशा प्रेजेंट में रहें। यही कहा जाता है, अगर आप अपने प्रेजेंट में हैं तो यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओवरथिंकिंग होगी तो जनरली आप या तो अपने पास्ट में रहेंगे या आप अपने फ्यूचर को लेकर वरी करना स्टार्ट कर देंगे। यू आर नॉट इन द प्रेजेंट। तो 2 तरीके की ओवरथिंकिंग होती है। आइदर यू आर ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो क्या होता। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसकी वजह से डिप्रेशन और काफी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। दूसरा वरिंग, यानी कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वजह से आपको काफी सारी एंजाइटी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साइकोलॉजिस्ट सुजैन नोलेन हुएक्सिमा, जो इस साइकिल को कहते हैं कॉग्निटिव ओवरड्राइव, और बताते हैं कि किस तरीके से डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम अपने आप को एक रूमिनेशन साइकिल में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक साइकिल बनी हुई है। यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थॉट जिसके बारे में आप परेशान हैं। आप उसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लगातार उसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन टाइप ऑफ थिंकिंग स्टाइल। ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसको और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब इसी में ही कुछ और बातें हमें समझ में आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, व्हाट आर द रीजन, व्हाई डज द ब्रेन ओवर थिंक। तो देखिए, इसको समझाने के लिए एक हमारे पास होता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो पहले से ही बना हुआ है इस तरीके से कि हमें डेंजर को प्रिडिक्ट करना है। अब देखिए, होता क्या है, पहले के टाइम पर सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले के टाइम पर लोगों को हमेशा अलर्ट होना पड़ता था। लोगों को हमेशा डेंजर ढूंढना पड़ता था कि कहीं कोई ट्राइब हम पर अटैक ना कर दे, कहीं कोई जानवर हम पर अटैक ना कर दे। सो देयर ब्रेन इज ऑलवेज अलर्ट ऑल द टाइम। लेकिन आज के टाइम पर आप देखिए, आपको ये डेंजर देखने को मिलेगा नहीं। ये डेंजर खत्म हो गया है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो अभी भी उसी लूप में काम कर रहा है। हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी क्या करता है कि भाई डेंजर को प्रिडिक्ट करना है। अब डेंजर तो है नहीं, तो उन डेंजर को हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरथिंकिंग क्या हो गया, ओवर एक्टिव सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज इन अ मॉडर्न लो थ्रेट वर्ल्ड। अब आज के टाइम पर कोई जानवर तो हमला करने आएगा नहीं, कोई ट्राइब तो हमला करने आएगी नहीं, तो क्या खतरा है, हम खतरा बनाते हैं। कैसे? उसने क्या कह दिया, अगर हमने उसको ऐसा कह दिया होता तो क्या होता। तो इस तरीके से ये जो लूप है हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। हम हमेशा लैक ऑफ क्लोजर में रहते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन क्या है, हमारे ब्रेन को जैसे मान लीजिए ये एक लूप शुरू हो गया, तो उस ब्रेन को ये लूप खत्म करना है। सीक आंसर्स, एम्बिगिटी ट्रिगर्स लूप। अगर एम्बिगिटी रहेगी ब्रेन के अंदर तो हमेशा दिक्कतें निकल के आएंगी। आपको क्लैरिटी चाहिए, आंसर्स चाहिए। तो आंसर्स को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने मन में कुछ ना कुछ आंसर्स ढूंढते रहते हैं। उसकी वजह से होती है एंजाइटी, उसकी वजह से होता है रुमिनेशन। ये जो परफेक्शनिज्म है और जो फियर ऑफ फेलियर है, इसकी वजह से ये बातें जो होती हैं बहुत आगे तक जाती हैं। इस तरीके से ब्रेन के अंदर ओवर थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। आप देखिए, ये जो ब्रेन के रीजन्स हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग, ये आपको ओवर एक्टिव हो जाएगा। एमिगडेला जो आपके इमोशंस को संभालता है, यहाँ पर इमोशनल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फील होगी। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा क्योंकि आपका माइंड वॉन्डरिंग कर रहा है। ये मेंटल चैटर के लिए, इंक्लूसिव थॉट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हिप्पोकैम्पस आपका सही तरीके से काम करेगा नहीं, जो आपका मेमोरी सेंटर होता है। इवेंट्स रिप्ले होती रहेंगी, पास्ट इवेंट्स के बारे में आप लगातार तरीके से सोचते रहोगे। तो ये हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट जो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवर थिंकिंग, ये हमें देखने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए कुछ न्यूरोकेमिकल्स भी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस इसके बारे में बताती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है जो ओवर थिंकिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। डोपामाइन डिसफंक्शनल रिवॉर्ड सीकिंग में लीड टू ऑब्सेसिव थिंकिंग। आप देखेंगे हम लगातार डोपामाइन लेने के लिए लगातार डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रिवॉर्ड सीक करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे देखिए, इससे थिंकिंग आपकी कंट्रोल नहीं होगी। जनरली हम देखिए टेंशन को अवॉइड करने के लिए, एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए इंस्टाग्राम ओपन कर देते हैं, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसकी वजह से और ज्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग और ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि आपका डोपामाइन डिसफंक्शनल हो रहा है, रिवॉर्ड सीकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। सेरोटोनिन आप देखिए लो लेवल ऑफन लिंक विद एंजाइटी एंड रुमिनेशन, आपको देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी इन सेरोटोनिन आल्सो जब भी आपको ओवर थिंकिंग होती है। तो ये कुछ न्यूरोकेमिकल्स हम देखे। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए स्टूडेंट्स यानी कि यंग जनरेशन, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पर हमने बात की थी कि मेंटल हेल्थ क्वेश्चन जो हमारी यंगस्टर्स का है वो काफी कम है। हमारी रैंक 60th आउट ऑफ 84 नेशन, आउट ऑफ 84 आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपैरिजन निकल के आता है। एग्जाम में आप देखिए कांस्टेंट इवैल्यूएशन, पेरेंटल प्रेशर, परफॉर्मेंस एंजाइटी कि भाई एग्जाम पास करना ही करना है, उसके बिना तो कुछ काम हो नहीं पाएगा, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सोशल कंपैरिजन आपको बहुत देखने को मिलेगा। वी आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया 24/7, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं। ठीक है, आई एम 23 स्टिल एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन आप करोगे कि वो वहां पे ये काम करता है, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप देखिए बहुत ज्यादा आपकी ओवरथिंकिंग जो होगी, ये जो लूप होगा और ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर जो एल्बर्ट एलिस है वो बताते हैं कि पीपल सफर नॉट बिकॉज ऑफ इवेंट बट बिकॉज ऑफ इरेशनल बिलीफ। आप ध्यान रखिएगा, कोई इवेंट हमें इतना परेशान नहीं करेगी, लेकिन उस इवेंट को हम कैसे लेते हैं, उस इवेंट में हम अपना इमोशनल रिएक्शन कैसे देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवेंट आपको डायरेक्टली परेशान नहीं करेगी, इवेंट को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, वो इंटरप्रिटेशन आपको परेशान करता है। वो जो इरेशनल बिलीफ आपने अपने माइंड के अंदर बना रखे हैं वो आपको परेशान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आई मस्ट सक्सीड, ये आपके माइंड के अंदर एक बिलीफ है। अब मान लीजिए अगर आप फेल हो गए तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप ओवर थिंकिंग लूप में अपने आप ही जाते हुए चले जाओगे। इस वजह से स्टूडेंट्स करते हैं ओवर थिंकिंग। ठीक है, डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ पे काफी इंपैक्ट आएगा, डिसीजन पैरालिसिस आपको हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी, फिजिकल सिम्टम्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रियल लाइफ इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा निम्हांस ही बताता है कि भाई हाँ, कि एंजाइटी और रुमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जिसकी वजह से आप देखो यूथ के अंदर बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज निकल के आते हैं। इवन आयुर्वेदिक और योगा भी मेंशन करते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चिंता। ठीक है, जिसकी वजह से मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर्स का देखिए दे आर द रूट कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपको इंडियन रिसर्च के अंदर भी, न्यूरोसाइंस के अंदर भी आपको काफी सारे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। अब आई थिंक समझ में आया गया होगा, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो हम भी एक वीडियो बनाएंगे। माइंडफुल मेडिटेशन की वजह से आपका जो डिफॉल्ट नेटवर्क आप देखोगे ये रिड्यूस होती है इसके अंदर की एक्टिविटीज। इसके अलावा आप देखिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आलन बेक ने दी थी, इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिवायर होगा, एमिगडाला के अंदर कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जनरलाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए ये करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को लिख भी देना तो आधा काम वहीं पे हो जाता है। आपने एक्सरलाइज करना है, जो थॉट लूप आपके अंदर बना है ना, आपको उन्हें एक पर्सपेक्टिव देना है, एक पहचान देनी है। मेडिटेशन के अंदर भी तो ये होता है, आप लेबल करते हो उन थॉट को, तो ऐसे ही जो भी आप सोच रहे हो, जो भी थॉट का लूप है, आप उनको लिखो, एक पर्सपेक्टिव दो कि भाई ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, दिस इज फैमिली से रिलेटेड, दिस इज एजुकेशन से रिलेटेड। अपने आप ही थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी टाइम सेट करके रखिए, ठीक है, जहां पर आप इन चीजों के बारे में सोचें। तो ये देखिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन डेफिनेटली इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जनरली अगर आपकी ओवर थिंकिंग लिमिटेड स्टेज के अंदर है, तो आप विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजिंग, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन की हेल्प से इसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे है, देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर द थेरेपी आल्सो।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ओवर थिंकिंग और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही और लेक्चर्स को समझने के लिए, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने बिहेवियर को समझने के लिए आप हमारा साइकोलॉजी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मे। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या इन 2 नंबर पर जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।